बाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शिष्य अनुसार वरण पवन सुत कीर्तने आरती श्री मायन जी की कीर्ति करित ललित सिंह आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धनस तन को बस सारे अंत मन सब के आरती श्री राम मायन जी की कीर्ति करित ललित सिंह आरती श्री गावत संतत शंभु भवानी अर्गत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बल बखानी कागर भूषोदे गरुड़ के आरती श्री राम मायन जी की कीर्ति करित ललित सिंह कलिमल हरण विषरस पीके सुभग सिंगार मोक्ति जो गलन रोग भव मूर्य तात मात विधि तुलसी मायन जी की कीर्ति करित ललित सिंह की आरती श्री मायन जी की कीर्ति करित ललित सिंह की आरती श्री जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणम् पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरि ओम जयेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्मानि विद्यमान्यसन्नादेहनाकं महिमानः सजञ्जयपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः राम रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम बोल श्री सीताराम भगवान की, व्यास जी महाराज की। सब आदमी शांतिपूर्वक बैठ जाए और आओ कथा श्रवण करें। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम् शनिं मेधामया शिशुं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम्। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं
वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्य सहायः संतपूर्वाचार्य सहायः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। माता मणकेश्वरी मैया की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। शारदीय नवरात्र महामहोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम और आप प्राप्त करें, उससे पूर्व आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार राम नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति यथा समय हम लोग भगवत भागवत चर्चा श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। मिलजुल कर मस्ती के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम।
राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम 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 जय सिया श्री सीताराम महाराज की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री मणिकेश्वरी मैया की जय श्री राम कथा महामहोत्सव की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल तरित्रितांबरधारी अखिल हेय प्रत्यनै कल्याणैकतानुसेतर समस्त वस्तु विलक्षण शौशल्य वात्सल्य मार्दवार्जवादि गुणों के सिंधु भगवान अवधेंद्र नंदन जानकी जान धनुष्पाण भगवान श्री सीतारामचंद्र जी जिनकी मंगलमय कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस मंगलमयी वेला में भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के दिव्य गुणानुवादों का रसास्वादन श्रमास्वादन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। जीवन का वही समय मंगल माना जाता है जिस कार्य में जिस समय में मंगल कृत्य हो। और मंगल कृत्य क्या है? बोले पड़े जो है खाना पीना सोना मार्केटिंग करना ये सब करना, ये मंगल कृत्यों में गिनती उसकी नहीं आती है। तब बोले मंगल कृत्य के अंतर्गत भगवत चर्चा, भगवत भागवत कथा, भगवत कीर्तन, भगवत समाराधन, ये सब जो क्रियाएं हैं ये क्रियाएं मंगल कृत्य में आती हैं। और जिस समय इस क्रिया को हम करते हैं वही क्रिया वही समय शुभ घड़ी माना जाता है, वही काल श्रेष्ठ माना जाता है। और उसी काल को उसी समय को संतों ने, मनीषियों ने, महापुरुषों ने, श्रेष्ठ जनों ने धन्य माना है। जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में, जिस समय में हमने ऐसे मांगलिक कृत्य किए,
मांगलिक कृत्य क्या है, उस समय को अभूतपूर्व माना गया है। तो हम लोग निश्चित रूप से बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो इस अद्भुत बेला में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर भगवान के पावन गौरव गाथा को मां मणिकेश्वरी के दिव्य पावन प्रांगण में आज कथा के 6ठे दिवस में हम लोग प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने भगवान श्री शिव और पार्वती के दिव्य पावन परिणयोत्सव की चर्चा, कल्याणोत्सव की चर्चा श्रवण की। आगे गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, जब भगवान शिव और पार्वती एक दिन कैलाश पर्वत पर में अकेले एकांत में विराजमान थे और शांत स्वरूप में, शांत रूप से भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। तो माता पार्वती देखी कि भोलेनाथ शांत अवस्था में है, प्रसन्न अवस्था में है। उस समय शुभ समय जान करके श्री पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करने लगे, कुछ जिज्ञासा करते हैं। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानी सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधिना। हे नाथ, ये जीवन जीने की शैली मैंने पहले भी निवेदन किया कि राम कथा जीवन कैसे जिया जाए, ये सूत्र, ये शैली प्रदान करती है। आज हम रामचरित्र को जितने युवा पीढ़ी केवल रामनवमी और केवल नवरात्रि में भगवा गमछा धारण करके और झंडा ले करके नाचते कूदते उछलते हुए जितना जय श्री राम नारा लगाते हुए चलते हैं, उसका अगर 1% अगर जीवन में रामचरित्र को सुन लें और सुन करके जीवन में अगर धारण कर लें, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, किसी से किसी का वैर नहीं होगा। चल तो रहे वहां पर में जो है जुलूस निकालने के लिए, राम जी के नाम पर जुलूस चल रहा है, और वहां भी आपस में किसी न किसी बात को लेकर ईगो सेटिस्फाई, अपने स्वाभिमान जहां टकराया तो वहां भी महाराज लठम लठ शुरू हो जाता है, वहां भी लाठी चलने लग जाता है। होता कि नहीं? क्योंकि प्रायः उसमें व्यक्ति जो जुलूस में जाने वाले लोग, सबकी बात नहीं कह रहा, प्रायः उसमें लोग बढ़िया चढ़ा करके बोतल और तब जो है जोश में जो है जुलूस में जाते हैं, और जहां थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ बस ले लठ ले लाठी फोड़ कपाड़। तो इस प्रकार से हम चाहें कि हम अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे, हिंदू सनातन धर्म सुरक्षित हो जाएगा, ये कदापि संभव नहीं है, कतमपि संभव नहीं है। हिंदू सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए जीवन में आवश्यक है कि उन सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, रामायण है, भागवत है, गीता है, इन ग्रंथों को पहले जीवन में श्रवण करें, हम श्रवण करके आत्मसात करने का प्रयास करें, और तब जब हम उसके अनुसार जब जीवन जिएंगे, तब
धर्म का स्थापन होगा। किस परिस्थिति में पति से क्या कहना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा विचार है, जीवन में होना चाहिए। माता पार्वती के इस चरित्र से सीखने को चाहिए। क्या सीखने को मिलता है? माता पार्वती पहले देख ली हैं कि बाबा प्रसन्न है, शांत बैठे हैं, बैठे सोह काम ऋतु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शांति अवस्था में, बिल्कुल प्रसन्न अवस्था में, प्रसन्न चित्त जब भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, तब माता पार्वती उनके पास जाती और तब प्रश्न करती है। ऐसे नहीं कि चलो बेचारा कहीं से बाहर भूख का थका माना आया, एक गिलास पानी तो पूछा नहीं, पहले ही दिमाग चाटने के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं। महाराज, माता पार्वती पूछती क्या है? प्रभु, अगुण, निर्गुण और सगुण दोनों में क्या भेद है? यद्यपि पूर्व जन्म में परीक्षा लेने के बाद मेरी शंका समाप्त हो गई, लेकिन हे नाथ, आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, मेरा कुछ प्रश्न है। क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, आर्त अधिकारी अगर प्राप्त हो जाएं, आर्त श्रोता प्राप्त हो जाएं, ध्यान से श्रवण करने वाले श्रोता मिल जाएं, तो हृदय खोल करके कथा सुना देते हैं। और केवल टाइम पास करने वाले श्रोता मिले, आजकल 80% टाइम पास करने वाले श्रोता मिलते हैं। आज श्रोताओं का स्तर इतना गिर गया, उसी का दुष्परिणाम है कि कथा का स्तर गिरते जा रहा है। क्योंकि लोगों को कथा नहीं चाहिए, आज लोगों को मनोरंजन चाहिए। थोड़ा महाराज कहते हैं कुछ जो है बढ़िया लहकदार भजन गाओ, ये गाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ। कथा का स्तर गिरने का कारण यही है कि श्रोताओं का स्तर गिरना, और उसी का दुष्परिणाम है कि आज चाहे जिसको मन करे वही कथावाचक बन जाता है। न शास्त्र से कोई लेना देना, न गुरु से कोई लेना देना है, न परंपरा से कोई लेना देना है। जिसको देखो बस 2-4-10 गाना, गीत गाना याद आ गया, गाते बजाते नाचते, पहले नाचने का काम करते थे, अब कथावाचक। आए दिन सोशल मीडिया पर में ऐसे कथावाचकों से मुलाकात होती रहती है। महाराज, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले हों, तब कथा का अस्तित्व, तब कथा का सार समझ में आता है। अब बैठे हैं कथा में, मन घूम रहा है बाजार, तो कथा का क्या मतलब हो? महाराज, मैया पार्वती कहती है, प्रभु मेरे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को उत्तर दे। प्रथम सुकार कहूँ विचारी, प्रथम सुकार कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण निर्गुण ब्रह्म सगुण पुदारे, प्रलय
अब कहो राम अवतार। बाल चरित पुनि कहूँ उदार। बाल चरित पुनि कहूँ उदार। कथा जानकी विवाही कहूँ कथा जानकी विवाही। राज तजा सो दूषण राज तजा सो दूषण बनवास कीन्हे चरित अपारा। बनवास कीन्हे चरित अपारा। कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीन्हे बहुलीला। राज बैठी कीन्हे बहुलीला। सकल कहूँ शंकर सुख सीला। सकल शंकर सुख लीला। प्रथम सो कारण कहो विचारी। पहला कारण तो ये बताओ, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो सगुण साकार कैसे हो जाता है? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पुण्य प्रभु कहो राम अवतार। फिर राम जी का अवतार क्यों होता है? किस लिए भगवान अवतार लेते हैं? अवतार लेकर के उनका जो बाल चरित्र है इसका वर्णन सुना। और कहो कथा जानकी विवाही। जानकी जी के विवाह का चरित्र सुना। राज तजा सो दूषण काहि। फिर राज्य वनवास क्यों हुआ और वन में जाकर के भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। बनवस किन्हे चरित अपारा। कहो नाथ जिमि रावण मारा। कैसे भगवान ने रावण का वध किया। राज बैठ की नहीं बहुलीला। फिर राज्याभिषेक जब लौट करके आए, राज्याभिषेक हुआ, फिर क्या क्या लीलाएं की भगवान। और सकल कहूँ शंकर सुख सीला। ये प्रश्न है। शंकर जी ने प्रश्नों को सुना। राम जी के विषय में जो प्रश्न किया, राम जी के ऊपर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, महाराज तो थोड़ा शंकर जी को पुनः फिर आवेश आ गया। और आवेश में आकर के भोले बाबा के 5 मुख हैं। कितने मुख हैं? 5। 55 है भोलेनाथ।
तो जैसे होता है ना, कोई बात आवेश में कहनी हो, जल्दी जल्दी में जो नभी मुख से निकलने वाला वो भी निकल जाता है। ऐसे ही पार्वती जी ने भगवान राम जी के उनके इष्ट के विषय में जो तर्क किया, प्रश्न किया, शंका की, इस कारणवश भगवान शिव कहते देवी उमा प्रश्न तब सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मोहि भाई, लेकिन एक बात मोहि नाहि सुहानी, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या अच्छी नहीं लगी? भले ही तुमने मोहवश कहा है, अज्ञानवश कहा है, लेकिन तुम जो कहा राम को आना, तुमने जो राम कहा राम कोई और है क्या, ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी। ऐसा प्रश्न तो कौन करते हैं? राम जी के विषय में ऐसी शंका कौन करता है? भगवान सिंह कहते कहि सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न सच। देवी ऐसा प्रश्न कौन करता है जो अधम नर है, जो अधम से भी अधम नर हैं, ऐसे प्रश्न उन्हीं के द्वारा शोभनीय लगते हैं, तुम्हारे मुंह से शोभनीय नहीं लगता है। देवी जो पाखंडी है, हरिपद विमुख हैं, भगवत पदारविंद से, भगवत चरणारविंद से जो विमुख हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, ऐसे ही वो ऐसे प्रश्न करते हैं। तुम्हारे मुख से, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अज्ञ अकोविद अंध अभागी काये विषय मुकुर मन लागे, लंपट कपटी कुटिल विषेखी सपने हो संत सभा नहीं देखी। ऐसे प्रश्न वही करते हैं जो लपटी है, लंपट हैं, कपटी हैं, जिसने कभी भी जीवन में संतों का संग नहीं किया, जिसने कभी भी संतों की सभा में बैठा नहीं, ऐसे जो लोग हों वही इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। और वही राम जी हैं, दशरथ नंदन, अवधेंद्र नंदन, अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम, वही राम पर ब्रह्म हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने पांचों मुखों से बोला, इसलिए 5 बार सोई राम, सोई राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। एक और जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य बबो सहाया, रजत समीप सीप बहुभास जिमी, यथा भानु कर बारे, जदप मृषाति हूँ काल सोई, ब्रह्म सके को तारे। जिनकी कृक्षा के बिना जब तक उनकी कृपा ना होए, जब तक वो भ्रम मिट न जाए, तब तक वो डर, वो पीड़ा, वो कष्ट आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम असगावा। जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत है, अनादि है, और वेदों ने जिसका स्तवन करते हुए कहा अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्चात चक्षुः सशृणोत्य कर्णः, जो बिना पैर के चल सकता है, जो बिना वाणी के बोल सकता है, बिना आंख के पश्चात चक्षुः, जो बिना आंख के देख सकता है, जो बिना कान के सुन सकता है। वेद के इसी वाक्य का जो है अनुवाद यहाँ पर में गोस्वामी जी ने किया। बिनु पैद चले सुनई बिनु काना, बिनु पैद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि ना
आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा तन बिनु परस नयन बिनु देखा रहे घान बिनु बास असेता गई गान बिनु बास असेसा असि सब भांति अलौकिक करनी अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जाय बरने महिमा दासो जाय नहीं बरनी महिमा दासो जाय नहीं बरने महिमा दासो जाय नहीं बरनी बिनु पद चले जो बिना पग के चल सकता है और बिना कान के सुन सकता है बिना आंख के देख सकता है बिना मुख के सभी रसों का आस्वादन सभी रसों का स्वाद ले सकता है और बिना शरीर के स्पर्श हो सकता है बिना नाक के बिना घ्राण के वो सूंघ सकता है ऐसे जो अलौकिक कृत्य है परस्पर दो विरुद्ध गुण एक साथ जिसके अंदर हो वही परमात्मा है सीधा सीधा अर्थ परस्पर दो विरुद्ध गुण एक साथ जिसके अंदर घटित हो जाए वो अब विचार करिए जिसके पास वाणी नहीं होगी वो बोलेगा कैसे गूंगा को आप बोलते देखे कोई गूंगा व्यक्ति बोल सकता है नहीं बोल सकता अंधा व्यक्ति देख सकता है नहीं देख सकता आंख से अंधे बिना आंख के हैं और उसके बाद भी देख सकते हैं ये दोनों परस्पर विरुद्ध गुण है ना आंख नहीं है तो नहीं देखना चाहिए लेकिन फिर भी देख सकते हैं कान नहीं है तो सुनना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी सुन सकते हैं परस्पर जो विरुद्ध गुण हैं वो एक साथ जिसके अंदर घटित हो जाए उसी का नाम परमात्मा है वही भगवान है सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान वही दशरथ जी के पुत्र के रूप में प्रकट होकर के और अवतार करते लीला करते पार्वती जिसकी कृपा से जिनका नाम लेकर के मैं काशी में मरने वाले जीवों को मुक्ति प्रदान करता हूँ काशी मरत जंतु अवलोकी जा सुनाम बल करो विशो की सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सब गुर अंतर जान सादर सुमिरन जे नर करहि भवबारिद को पदई बतरहि आदर पूर्वक जो उनका स्मरण करता है वो इस भव रूपी संसार रूपी समुद्र से बिल्कुल सहजता और सरलता पूर्वक पार हो जाता है ऐसे जो परमात्मा है राम सु परमात्मा भवानी तब भ्रम तहाँ भ्रम अति अभिहित तब वाणी इस प्रकार 5 बार एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार नहीं 5 बार भगवान शंकर जी ने पार्वती को समझाया कि वही परमात्मा है क्योंकि 5 मुखों से आवेश में आकर के राम जी को सिद्ध करने के लिए 5 मुखों से महाराज दलील शुरू हो गई इसलिए 5 बार गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया
भगवान के भगवत्ता की। उसके बाद पार्वती ने कहा प्रभु अब मेरा भ्रम दूर हो गया, वही परमात्मा है, वही भगवान है, लेकिन अब मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु। परमात्मा जो है अवतार क्यों लेते हैं? भगवान जो अजन्मा है वो जन्म क्यों लेते हैं, अवतार क्यों लेते हैं? अवतार के पीछे का रहस्य क्या है, कारण क्या है? किसकी कार्य को निमित्त मान करके भगवान का अवतार होता है, ये मुझे बतला। ही हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमय प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। देवी जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, लोग धर्म के पालन में कमियां करने लगते हैं, त्रुटि आने लगती है, धर्म को दबाया जाता है जब जब तब भगवान का धर्म की रक्षा के लिए, भगवान के अवतार का मूल उद्देश्य धर्म की रक्षा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे देवी, भगवान के अवतार का मूल उद्देश्य धर्म की रक्षा है। धर्म के अवतार के लिए ही भगवान, धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार। अब रही बात कारण की, तो इतने कारण है अवतार के, कोई ये नहीं कह सकता कि यही कारण है इसलिए भगवान का अवतार, इसी कारण से भगवान का अवतार नहीं। इदमित्थम कहीं जानन कोई, क्योंकि भगवान तो परम स्वतंत्र है, और परम स्वतंत्र होने के लिए उन्हें किसी का परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी है कि भैया मैं संसार में अवतार लेना चाहता हूं, मैं अवतार लूं कि नहीं लूं, आऊं कि नहीं आऊं। नहीं, हम आप मानव हैं, मानव को तो परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान को कौन सा परमिशन? वो तो परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। महाराज लेकिन अवतार के कुछ कारण जो भगवान ने, निमित्त कारण जो भगवान ने बनाए अपने अवतार का, उनमें से कुछ कारण मैं तुमको बताने जा रहा हूं। पहला कारण तो है जय और विजय को सनकादिकों का श्राप लगा। जय और विजय भगवान के पार्षद हैं, और जय विजय को भगवान सनकादिकों का श्राप लगा 3 जन्म राक्षस बनने का। तो भगवान अपने जय और विजय के ऊपर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, एक बार जलंधर नाम का दैत्य बड़ा पराक्रमी था, बड़ा, किसी के हाथों मरता नहीं था मरा। और उसके न मरने के क्या था, बोले उसके न मरने के पीछे कारण था उसकी पत्नी। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, और पत्नी के पातिव्रत धर्म के कारण, सती वृंदा के सतीत्व के कारण, पातिव्रत धर्म के कारण महाराज कोई देवी देवता उसका बाल बांका नहीं कर पा रहे। अब क्या हो, और वो दुर्दांत राक्षस संपूर्ण सृष्टि में उथल पुथल मचा के रखा था। फिर तो भगवान शंकर उसके साथ युद्ध करने लगे, लेकिन मरे न। तो सती वृंदा का सतीत्व नष्ट करने के लिए, उसका पातिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए भगवान ने छल पूर्वक
जलंधर का वेश बना करके और उसके साथ छल किया और उसका सतीत्व नष्ट हुआ और उसका सतीत्व जैसे नष्ट हुआ जलंधर मारा गया। ये बात सती वृंदा को पता लगा, मेरे साथ धोखा हुआ, छल हुआ हमारे साथ। फिर तो वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, तहां जलंधर रावण भयउ। वही जलंधर रावण बना और सती वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि आपने मेरा स्पर्श किया है, मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, जाओ आप शिला बन जाओ। वही शिला जो आज शालिग्राम के रूप में हम लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं। और यही कारण है कि घर में शालिग्राम शिला की सेवा करने का अधिकार माताओं को नहीं है। स्त्रियों को शालिग्राम शिला का स्पर्श निषेध किया गया। स्त्रियों को शालिग्राम शिला को छू करके पूजा करना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, अब आजकल तो महाराज देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य होता है। फलाने अपने घर में भगवान लेके आए तो हम लेके आए, उसने ऐसा किया तो हम थोड़ा उससे ज्यादा कुछ हटके करें। और हटके करने के चक्कर में जो है वही गड़बड़ हो जाता है, और जो कार्य धर्म के पालन के लिए हम करना चाहते हैं वही अधर्म हो जाता है। धर्म करना चाहिए, लेकिन धर्म में अगर अधर्म हो गया तो फिर वो धर्म किस काम का है? आप तो किए धर्म के पालन के लिए, लेकिन वो धर्म आपके अनजानेपन के कारण, आपकी अज्ञानता के कारण अगर वो अधर्म हो गया तो बोले फिर वो आपका पूजा पाठ जप तप ये सब क्या है? बोले उस मेडिकल स्टोर की भांति है। जैसे मेडिकल स्टोर पर में अनेक प्रकार की औषधि, अनेक प्रकार की दवा रखी होती है, लेकिन क्या वो सब दवा खाने योग्य है? दवा तो सब खाने योग्य है, लेकिन कौन सी दवा किसके लिए खाने योग्य है, पहले इस पर विचार किया जाता है। दवा के दुकान में हम गए और जितना दवा, जितना भी टेबलेट है, सब में से खोल खोल करके खाने लग गए थे एक एक टेबलेट। तो परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम होगा ठीक होने के बजाय और ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। यही ना होगा। जबकि दवा शरीर के रोग को दूर करने के लिए होती है, लेकिन अगर बिना जाने बिना समझे प्रत्येक पत्ता में से टेबलेट निकाल निकाल कर खाने लग जाओगे तो जो दवा रोग प्रतिरोधक होता है, रोग को दूर करने वाला होता है, वही दवा आपके लिए रोग का घर बन जाए। उसी प्रकार मंत्र है, जप है, तप है, साधना है, पूजा है, पाठ है, ये सब औषधि के समान है। लेकिन कौन सी औषधि किसके लिए है, पहले इस पर विचार करना चाहिए। ये पूजा जो हम कर रहे हैं वो हमारे योग्य है कि नहीं है, हम करने के अधिकार। क्योंकि कर्म के मार्ग में अधिकार का निरूपण आता है। जहां कर्म के सूत्रों की बात कही गई शास्त्रों में, वहां पर में सबसे पहले अधिकार का निरूपण किया गया, अथातोधिकारश्च। ये जो कार्य हम कर रहे हैं इसके हम अधिकारी हैं कि नहीं? और सब काम सब करने लग जाएगा तो कैसे काम चलेगा? जैसे समाज में कोई अपराधी है, अपराध करने वाला व्यक्ति है, भयंकर एक नंबर का वो क्रिमिनल है, वो उसने कितने न जाने लोगों को मर्डर किया, मारा पीटा, सब कुछ किया। एक नंबर का वो क्रिमिनल है, वो कानून के दायरे में भी उसका जो है क्रिमिनल के नाम में उसकी गिनती है। लेकिन कोई आदमी जाए, समाज का कोई व्यक्ति, और उसको बंदूक से गोली मार दे, चाहे लाठी से उसको मारते मारते मार डाले, तो क्या होगा? वो तो मर गया, लेकिन उसके मरने के जुल्म में आपको भी सजा भोगनी पड़ेगी। आप कितनों कहोगे ये रे महाराज एक नंबर का पापी था इसलिए इसने दिया, इसको तो सजा कानून देगा ना। कानून के हिसाब से इसको सजा दी जाएगी, संविधान के हिसाब से सजा दी जाएगी, कोर्ट में इसका मुकदमा चलेगा और तब इसको जज इसको सजा सुनाएगा। ये नहीं कि कोई जाकर के इसको मार देगा और सजा हो गया, नहीं।
तो सब कार्य करने के लिए सब अधिकारी हैं, पहले इसके ऊपर विचार करें, क्योंकि कर्म के मार्ग में अधिकार का निरूपण हो। हम लोग जगह जगह जाते हैं, देखते हैं। अभी जैसे नवरात्र आ रही है, अब यहाँ तो पता नहीं, हमारे पंडित जी हमारे साथ रहते हैं, तो धर्म का पालन करने वाले पंडित जी हैं आपको, क्योंकि हमारे साथ रहते हैं तो इनको मालूम है। नहीं तो कई जगह पर भी हम लोग देखते हैं, पंडित जी लोग को क्या लगता है, उनको बढ़िया, जितने लोग हवन करने के लिए बैठेंगे उतने संकल्प में 10 रुपया चढ़ेगा, 15 रुपया, 50 रुपया चढ़ेगा, उनको तो लाभ फायदा होगा। और हम भी, हाँ हम भी हवन करेंगे, आओ बैठो। हवन क्या करोगे, तुम्हारा और नाश हो जाएगा। जिस हवन को तुम पुण्य करने की दृष्टि से कर रहे हो, तुम्हारा नाश हो जाएगा और तुम्हारे घर में अशांति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हवन करने के लिए तुमको शास्त्र ने नहीं कहा, हाँ तुमको बैठना है हवन में, तुम्हारे पतिदेव बैठे हैं, उनके बगल में बैठ करके तुम उनका हाथ पकड़ के स्वाहा स्वाहा करो, हाथ जोड़ के बैठे। लेकिन क्यों नहीं, हम भी अर्धांगिनी हैं, कानून हमको भी आधा अधिकार देता है। कानून, देश के कानून से, देश के संविधान से धर्म का कोई लेना देना नहीं। देश का संविधान उस देश के लिए है और धर्म का कानून धर्म के लिए है। तो आज तो महाराज ये हाल है हमारे यहाँ, धर्म में भी संविधान को ले आकर के घुसेड़ देना है। भाई जो कर्म हम करने जा रहे हैं, इस कर्म के हम अधिकारी हैं भी कि नहीं है, इसका तो विचार करो, तभी वो कर्म आपको सफलतापूर्वक आपका फल मिलेगा। अन्यथा लोगों के देखा देखी के चक्कर में हम कर्म करने लग जाएंगे, जो काम नहीं भी करना चाहिए वो भी करने लग जाएंगे, तो उसका परिणाम अच्छा ना होकर के उसका परिणाम बुरा होगा। क्योंकि मंत्र में, तंत्र में, साधना में, जप में, तप में, इनमें सकारात्मक शक्ति के संग संग नकारात्मक शक्ति भी होती है। जैसे बंदूक, और ये जो इतने हथियार भारत सरकार देश अनेक देशों से खरीद रही है, इसलिए खरीद रही है, चाहे अपने देश में बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है, उसके दोनों उपयोग है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सकारात्मक उद्देश्य तो ये होता है कि अपने देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए ये हथियार खरीदे जा रहे हैं, हथियारों का तैयारी हो रहा है। लेकिन कभी कभी वही हथियार गलत दिशा में पड़ जाए, गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए, तो राष्ट्र के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो उसी प्रकार जितने तंत्र मंत्र जप तप इत्यादि हैं, ये सकारात्मक ऊर्जा भी इसके अंदर है और नकारात्मक ऊर्जा भी इसके अंदर है। विधि पूर्वक किया गया जप तप मंत्र अनुष्ठान, ये तो करने वाले यजमान का, साधक का कल्याण करता है। लेकिन वहीं अगर विधि में थोड़ी सी त्रुटि आ गई, कर्मकांड में यही विडंबना है, अगर कर्म के मार्ग में कर्मकांड करते समय थोड़ी सी भी त्रुटि आ गई, तो वो कर्म आपके लिए घातक बन जाएगा। महाराज, एक अवतार तो भगवान का इसलिए हुआ वृंदा के श्राप के कारण, और एक अवतार भोले बाबा कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, एक कलप ही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। अब ज्यों कहा कि नारद जी ने श्राप दे दिया, ये बात जब सुने भगवान पार्वती जी तो बड़ा अटपटा लगा। अरे मेरे गुरु जी ने श्राप दे दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे गुरु जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों भाई? ना मैं नहीं मानती, मेरे गुरु जी ने श्राप दे दिया, ऐसा कैसे हो जाएगा? जरूर कुछ न कुछ भगवान ने गड़बड़ किया होगा, ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है।
पार्वती जी कहती हैं कि मेरे गुरुजी से गलती नहीं हो सकती है, गलती जरूर भगवान से कोई गलती हुई होगी, इसलिए तो मेरे गुरुजी ने श्राप दे दिया, अन्यथा मेरे गुरुजी श्राप क्यों देते। महाराज भगवान शिव कहते देवी बोले तब ज्ञानी मूढ़न कोय। देवी इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान जिससे जो काम करवाना चाहे भगवान उसको निमित्त बना करके वो काम उससे करवाते हैं। बस क्योंकि भगवत इच्छा के बिना, भगवदीय कृपा के बिना, भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं इधर से उधर हो सकता। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन्हीं की गतिविधि के अनुसार है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम। वो भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तारूसी के हाथ में है, काया के श्वास डोरी का तारूस के हाथ में। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। इसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख हो ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा गजब तरीका है, समझदार भी समझ सके ना ऐसा जब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का है।
काली हरी पीले बन आसमान का रंग नीला मीठे काले हरे रंग राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा राजेश्वर आनंद चाहो मानो तो शिक्षा राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दोस्त की इच्छा में अपनी इच्छा तज अभिमान मिला को बरमान मगते में जो सीखा सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। भगवान भोलेनाथ कहते देवी न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। वो जब जिसको ज्ञानी बना दे, बड़े बड़े ब्रह्मा भी ब्रह्मा को चाहे तो महामूर्ख बना दे और महामूर्ख को चाहे तो ब्रह्मा बना दे। ये सामर्थ्य जिसमें है, जिस परमात्मा में है। जही जस रघुपति करहि जब सोतस तही क्षण हो। महाराज तो बात क्या हुआ, एक बार नारद जी घूमते घूमते हिमालय पहुंचे और हिमालय की तलहटी में देखा क्या सुंदर एक गुफा दिखाई दिया। गंगा के किनारे बड़ा सुंदर एक गुफा है। भगवान का स्मरण करते ही भगवान का स्मरण करते ही श्राप की जो गति है वो गति बाधित हो गई। श्राप की गति का मतलब कर्म का फल। कर्म का फल सदा सर्वदा हमारे पीछे पीछे हमारे साथ चलता रहता है। अब उसमें उस कर्म के फल से हम अपना छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, अपना मुक्ति छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, अपना मुक्ति चाहते हैं। उसका क्या विकल्प है? इसका यही विकल्प है कि हम भगवान को भगवान के मार्ग में लग जाएं, भक्ति के मार्ग में लग जाएं। भजन विकल्प है। हमारे यहाँ आचार्यों ने यही विकल्प दिया कि हम भगवान के शरण में चले जाएं, भगवान की शरणागति कर ले। हे प्रभु, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरणागति करता हूं, आप मेरी रक्षा करें। और भगवान की शरणागति करते ही हमारे यहाँ धर्माचार्य पूर्वाचार्य लोग कहते हैं कि भगवान के चरणारविंद में जैसे ही हम शरणागति करते हैं, भगवान की शरणागति करते ही हमारे जो 3 प्रकार के कर्म हैं, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। भगवान उसको मिटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और प्रारब्ध को भगवान छोड़ देते हैं। प्रारब्ध क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि भगवान प्रारब्ध को मिटाना चाहे तो मिटा सकते हैं, लेकिन छोड़ते क्यों हैं? इसलिए छोड़ देते हैं भगवान प्रारब्ध को, क्योंकि प्रारब्ध के कारण ही हमको ये शरीर मिला है।
और अगर भगवान प्रारब्ध को मिटा देंगे तो ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, तो फिर भजन कैसे करेंगे, भक्ति कैसे करेंगे? इसलिए भगवान प्रारब्ध को नहीं मिटाता। तो जैसे ही भगवान का सुमरन किया, श्राप की गति बाधित हो गई और ऐसा भजन किया महाराज, ऐसा भजन किया, इंद्र को डर लगा। इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने नारद जी की तपस्या में विघ्न करने के लिए पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन विघ्न नहीं कर पाया। अंत में काम हार गया। जो काम भगवान शंकर को विचलित कर दिया, लेकिन वो काम नारद जी के पास जाकर के हार गया। तो क्या इसमें नारद जी की महानता है? बोले नहीं, ये नारद जी की महानता नहीं है। नारद जी को लगा कि हमने इतना बड़ा काम किया, आगे चर्चा आएगी। काम आया, चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो, मैंने बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधक देखे कि कोई मुझसे वंचित नहीं रह पाया, लेकिन आपकी साधना बड़ी गजब की है, आपके ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं होगा। शंकर जी तक को भी मैंने विचलित कर दिया, लेकिन आपको मैं विचलित ना कर पाया। तो नारद जी के मन में आया, अरे मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। जिस काम को ब्रह्मा नहीं जीत पाए, शंकर नहीं जीत पाए, उस काम को मैंने जीत लिया। अब एक बार क्या हुआ, घूमते घूमते शंकर जी के पास गए नारद जी। भोले बाबा ने नारद जी को आते देखा, प्रसन्न हुए कि चलो भगत जी आ रहे हैं, राम भक्त आ रहे हैं, तो राम कथा सुनाएंगे। नारद जी आ रहे हैं तो राम कथा सुनने को मिलेगी। कोई संत आएंगे तो क्या मिलेगा? कथा ही नहीं मिलेगा सुनने को। कोई महात्मा आकर के आपको बिजनेस ट्रिप थोड़ी देंगे, ऐसे बिजनेस करो, ऐसे बिजनेस करो। वो आपको अगर बिजनेस ट्रिप दे रहे तो महात्मा नहीं, वो बिजनेस मैनेजमेंट का जो है कोर्स करके आपको ठगने के लिए आया। नारद जी आए तो शंकर जी को कथा सुनाएंगे, लेकिन आते ही नारद जी ने क्या किया, मार चरित शंकर ही सुनायो। रामचरित्र के जगह पर में नारद जी ने काम चरित्र सुना दिया। और सुनाने के बाद नारद जी ने कहा, कहो बाबा जी कैसा लगा मेरा चरित्र, मैंने जो सुनाया आपको, मैंने काम को जीत लिया। बोले बड़ी अच्छे किया, बढ़िया बात, लेकिन कथा कैसी लगी? बोले बहुत अच्छी लगी। लेकिन शंकर जी ने चलते चलते नारद जी को शंकर जी ने समझाया, बार बार विनवो मुनि तो ही जिमी यहाँ कथा सुनायो मोही। जैसे ये कथा तुमने मुझे सुनाया है, ऐसे अब किसी को सुना मत देना, किसी को मत सुनाना। बोले हमको किसी और से क्या लेना देना, हमको तो भगवान नारायण से लेना देना है, भगवान विष्णु से हमको मतलब है, भगवान नारायण के पास जाएंगे। बोले उनको तो बिल्कुल मत सुनाना, और किसी को भले सुना दो चलेगा, लेकिन भगवान को तो बिल्कुल मत सुनाना। लेकिन कहते हैं ना, जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए, पित्त चढ़ जाए, जिसको पित्त चढ़ जाता है उसको आप शक्कर मिश्री खिलाओगे तो उसको मिश्री तीता लगता है। क्यों? क्योंकि पित्त चढ़ा हुआ है। अथवा किसी को सांप काट ले, उसको आप नीम की पत्ती खिलाओ तो उसको नीम की पत्ती मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि काल ने अपना जाल बना लिया है, रास बना लिया था। तो ऐसे ही नारद जी को भगवान शंकर ने समझाया, ये चरित्र किसी को मत सुनाना, लेकिन नारद जी की खोपड़ी में शंकर जी की बात नहीं आई। शंकर नारद जी आए वैकुंठ में और
हाथ में वीणा लिए नारायण नारायण करते हुए शंकर जी नारद जी पधारे। एक बार कर तल बर बीना, 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 गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवत मोनि नाथा, क्षीर सिंधु गव मोनि नाथ, क्षीर सिंधु गवत मोनि नाथा, क्षीर सिंधु गव मोनि नाथ, जहाँ बस श्री निवास श्रुति निवास श्रुति माता, निवास श्रुति निवास श्रुति। जी ने पूछा प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? और नारद जी ने कहा, भगवान ने पूछा कहो नारद जी बहुत दिन बाद दया की आपने। भगवान कितना सुंदर व्यंग कर रहे हैं। रोज तो आप दर्शन करने के लिए आते थे, अपने ऊपर कृपा करने के लिए, आज इतने दिनों बाद आए, आपने मुझ पर दया कर दी। नारद जी ने कहा क्या कहें प्रभु के लाल जो है हिमालय में जो है तपस्या करने लग गया था। अरे तपस्या? हाँ, भूख प्यास नहीं लगी आपको? बोले प्रभु भूख प्यास की कौन कहे, कामदेव आया था। अच्छा फिर क्या हुआ? अब देखिए भगवान जैसे कोई आदमी किसी को चने की झाड़ पे चढ़ कर ना, इसको कहते हैं चने की झाड़ पे चढ़ाना, पंप करना। किसी को भी भगवान कहते देखो नारद जी के हृदय में, नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हो गया। नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ, दाना निकला थोड़ा सा, घाव जो होता है बलतोड़ गोड़ा रोई पार जो है चाहे तो थोड़ा सा निकलता है, छोटा सा फुंसी। उस समय कोई दवा खा लो तो वही बंद हो जाए, वही समाप्त हो जाए। तो ऐसे नारद जी के मन में भी अभिमान का फोड़ा उत्पन्न हुआ और ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कौन? शंकर जी, वैद्य, भगवान भोलेनाथ वैद्य। और ऐसे वैद्य रूपी भगवान शंकर के पास नारद जी गए तो अब फोड़ा हुआ, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने दवा भी दिया, कहा इसको समय से खाना, तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? बोले हमने जो है दवा खाई नहीं, परिणाम क्या हुआ? बोले फोड़ा बढ़ गया। ऐसे ही नारद जी ने दवा दी कि ये बात अब कहीं बताना नहीं, लेकिन नारद जी के समझ में नहीं आई। नारद जी ने दवा खाया नहीं, तो परिणाम हुआ फोड़ा बढ़ गया। अब फोड़ा जब बढ़ गया तो अब फिर डॉक्टर के पास गए, महाराज ये फोड़ा बढ़ गया। बोले तब तुमको शुरुआत में ही दवा दिया था, खाए नहीं, अब तो ये बढ़ गया, अब क्या करें इसका? बोले अब आप बताओ। बोले अब ये सूखने लायक है नहीं। शंकर जी ने दवा दी, दवा खा लेते तो वही मामला शांत हो जाता, लेकिन इन्होंने दवा खाई नहीं। तब अब ये फोड़ा इतना बड़ा हो गया कि अब ये सुखाया जा नहीं सकता और अभी ऑपरेशन करने लायक हुआ नहीं। तो ऑपरेशन करने लायक बनाने के लिए इसको बढ़ा रहे हैं। भगवान बढ़ाना शुरू किए और नारद जी फूल करके, महाराज सब फूले नहीं समा रहे हैं। भगवान कहते नारद जी
तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमा। हे नारद, अब तो चिंता, अब क्या कहना है, अब तो तुम्हारे स्मरण से लोगों के अंदर जो काम क्रोध लोभ है वो समाप्त हो जाएगा। अब तक तो भगवान मन कहना चाहते कि अब तक तो हमारे स्मरण से काम क्रोध लोभ का मत का जो है नाश होता था, लेकिन तुमने इतना बड़ा काम किया, अब तुम्हारे स्मरण से जो है लोगों के काम क्रोध लोभ का नाश हो जाएगा। उसके बाद नारद जी वहां से चले। भगवान ने देखा अब फोड़ा बढ़ गया है, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने के पहले जैसे डॉक्टर पहले सब व्यवस्था तैयार करता, गर्म पानी लाओ, रुई लाओ, ये चीरा लगाने वाला मशीन लाओ, ऐसा लाओ, ऐसे ही भगवान ने योग माया का स्मरण किया और नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में एक सुंदर नगर का निर्माण किया और बिरचेव मगमहु नगर तहि सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। अनेक प्रकार की रचना, बड़ा सुंदर और नगर दिव्य प्रकार से सजा हुआ धजा हुआ वो दिव्य नगर, उस नगर का भगवान ने निर्माण किया। और उसके बाद नारद जी जब उस नगर से गुजरने लगे तो नारद जी को लगा उस नगर के राजा शीलनिधि नाम के राजा, नारद जी राजा से मिलने के लिए गए। नारद जी को आता देख शीलनिधि राजा ने तुरंत महाराज राजा नारद जी का चरण स्पर्श किया, चरण पखाड़े, पूजन किया और अपनी बेटी जो थी उनको प्रणाम करवाया और कहा महाराज आप तो महात्मा हैं, आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हैं, जरा मेरी बेटी के भी हाथ भाग्य की रेखा देख करके कुछ बता देते तो कल्याण हो। नारद जी ने कहा ठीक। आन देखा नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। इसके गुण और दोष का वर्णन करके आप बतला देते हैं, बड़ी कृपा। नारद जी ने कहा ठीक है लाओ, लाए, हाथ देखा महाराज, सारे लक्षण देख करके नारद जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लक्षण, ये तो बड़ा गजब का लक्षण है। क्या लक्षण है इसके अंदर? जिसके साथ इसका विवाह होगा उसके समान संसार में कोई दूसरा बलवान नहीं होगा, युद्ध में कोई उसको जीत नहीं सकता है। संसार का कोई भी बड़े से बड़े वीर महारथी उसको कोई जीत नहीं सकता है। और इसका सुहाग, दूसरी बात भगवान के अलावा कोई अमर नहीं है, देवताओं को भी समय आने पर मरना पड़ता है। तीसरी बात बेटी है मात्र, चकाचक बढ़िया राज करते, क्या दिन भर जो डोलते रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर घूमते रहते हैं, सो एक जगह बैठ कर रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर घूमते रहते हैं, सो एक जगह बैठ करके महाराज अपना राम राम करते। लेकिन ये कन्या मिलेगी कैसे? ये कन्या बाबा जी का वरण तो करेगी नहीं। बाबा जी को कौन पूछे, बाबा जी को कौन पूछेगा? ये नारद जी विचार करना। और नारद जी, लेकिन फट से यही होता है एक भक्त का, शरणागत का। आया तो नारद जी संसार में इधर उधर नहीं गए, भूत प्रेतों के पास नहीं गए। आज कामना के कारण हम इतने अंधे हो जाते हैं कि भूत प्रेतों की पूजा करने लग जाते हैं। भाई मजार पर चादर चढ़ाना और कब्र पर में जो है ये करना, और ये तंत्र मंत्र करने वाले जो फकीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो कौन से देवी देवता की साधना करके बैठे? अपने हिंदू सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता कम पड़ जाते हैं, तो भूतों के ऊपर चादर चढ़ाने के लिए और चर्च में कैंडल जलाने के लिए चले जाते हैं। अपने घर के देवी देवता कम पड़ गए। महाराज
नारद जी ने तुरंत मन में कामना भी हुई तो नारद जी इधर उधर नहीं गए। नारद जी कहाँ गए? बोले सीधे भगवान के शरण में गए। जप तप कछु न हो ही काला, ए विधि मिले कवन विधि बाला। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो करी जय गुवरी तब मेरे जय मान। इस समय तो कन्या का वरण करने के लिए रूप चाहिए और इसलिए साधु लोग कुवेश बना करके जानबूझ के रहते हैं। धेनुक में स्थान जो है वहां के महामंडलेश्वर श्री महंत अवध किशोर दास जी महाराज के साथ आज से लगभग 5-7 साल पहले एक यज्ञ में झंझारपुर के आगे हम गए थे। महाराज जी का कुर्ता बहुत गंदा हो गया। हमने कहा महाराज जी लाइए आपका कुर्ता साफ कर देते हैं, गंदा हो गया। रहे था महाराज जी का रहे था पहले साफ कर देवे बढ़िया नहीं रहता है। कल कौन हमरा आप ब्याह करे के साफ सुथरा रहा। बाबा जी जते कुबेश बनाकर है तत्ते ओकरा फायदा है। अब बेसी टिप टॉप में जो बाबा जी रह लगे तखने बाबा जी को फंसे के डर हो, वह बाबा जी के जेल जा पड़े। ज्यादा स्मार्ट बने के चक्कर में बाबा जी को पड़े के चाहिए। नॉर्मल लाइफ, सीधा साधा लाइफ, कपड़ा गंदा है जहन गंदा लगल तहन ककरो दिसन हमरा से ताके इच्छा नहीं हेतै। अब बेसी सुंदर देखाय लगबे तो लोग के ताके इच्छा है। ये महाराज जी के सब नारद जी विचार करते हैं कि कन्या का वर्ण करने के लिए, कन्या तो रूप का वर्ण करेगी और भगवान हरि से बढ़कर के सुंदर और कौन हो सकता है। नारद जी भगवान श्री हरि के पास गए, हे प्रभु कुछ कामना लेकर आया। बहुविधि विनय किन्नते काला, प्रगट्यो प्रभु कौतकी कृपाला। प्रभु बोले के मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काज ही हरसान। हे प्रभु मैं आपके पास में आया हूं कुछ मांगने के लिए। बोले क्या मांगना है बोलो। बोले अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा भाई आज तक जितने भक्त मिले किसी ने सोना मांगा, चांदी मांगा, सुंदरता मांगी, अलग अलग प्रकार के डिमांड। तुम पहले नंबर के ऐसे भक्त मिले हो जो हमसे अपना रूप मांग रहे हो, हम ही किसे हमारा ही रूप मांग रहे हो। नारद क्या बात। नारद जी तो बेचारे व्यग्र हैं जो कि कन्या को देख करके आए हैं, दिल दे बैठे हैं। महाराज भीतर ही भीतर प्रभु क्यों मुंह से खुलवा रहे हैं। लेकिन भगवान आप विचार करने लगे कि नारद मेरा भक्त है और हम भक्त वत्सल हैं और नारद को ब्याह करने की इच्छा हुई और नारद हमारी सुंदरता मांगने के लिए आया है। आज मैं अगर नारद को सुंदर बना दूंगा तो परिणाम क्या होगा? जीवन भर मेरा नारद बंदर बन जाएगा। क्यों? नारी विवश नर सकल गोसाई, ना जय नट मरकट की ना। नारी के विवश होकर के मनुष्य जो है बेचारा मरकट की भांति दौड़ता रहता है, नाचता रहता है। करके मनुष्य जो है बेचारा मरकट की भांति दौड़ता रहता है, नाचता रहता है। जैसे जैसे वो नचाना चाहे दिखता नहीं है उसका। ये ऐसा नर्तकी है महाराज कि आपको लगेगा कि हम तो ये हमारे वश में, लेकिन वास्तव में हम उसके वश में। भगवान विचार करने लगे अगर आज मैंने इसको सुंदर बना दिया तो मेरा नारद जीवन भर के लिए बंदर बन जाएगा। क्या करें? और न देवे तो मेरी भक्तवत्सलता समाप्त हो जाएगी। तब तक नारद जी के मुख से एक बात बड़ी सुंदर निकली और ये सब भक्तों को नोट करने वाली बात है। किसी भी मंदिर में जाओ, किसी स्थान में जाओ, किसी भी देवालय में जाओ तो स्तुति करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करें, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। नहीं, तब यही प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना? हे नाथ, जो नारद जी ने यहाँ
बड़ी सुंदर चौपाई है। याद करना हो तो याद कर लीजिए, और ना भी याद हो पाए तो बाद में यहाँ से जाने के बाद मोबाइल में यूट्यूब खोल करके निकाल करके याद कर लेना, लेकिन याद जरूर कर लेना। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, 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 करऊं सुबेगे दास में तोरा, करऊं सुबेगे दास में तोरा, करऊं सुबेगे दास में तोरा, करऊं सुबेगे दास में तोरा। जे विधि हो ये नाथ हित मोरा, जिससे हमारा हित होने वाला हो। हे नाथ मैं आपका दास हूं, आप वही मेरा कर, क्योंकि हम अपने हित की बात हम नहीं जानते हैं ना। जैसे बच्चे आग को देखकर उसको लपकता है, उसको नहीं मालूम है कि आग ही जला देगा, लेकिन बालक तो बालक है, और बालक किसके अधीन है? माँ के अधीन है, पिता के अधीन है। तो ये जिम्मेदारी माँ की बनती है कि जो बालक आग की ओर जा रहा है उससे उसकी रक्षा करे, बालक कहीं गड्ढे में गिरने जा रहा है उससे उसकी रक्षा करे, क्योंकि बालक पूर्ण रूपेण अपनी माँ पर में समर्पित है, उसके अधीन है। उसी प्रकार हम उस बालक के समान भगवान पर अधीन हो जाएं, समर्पित हो जाएं। हे प्रभु जे विधि हो ये नाथ, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है, लेकिन करम सुबेग दास में तो मैं आपका दास हूं, इतना मुझे मालूम। मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हो, और मैं मेरे लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये आप जानो, आप समझो, क्योंकि मैंने अपने आप को आपके हवाले सौंप दिया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे
बजा ले मुरलिया चाहे तुझे से बजाए मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजाए मुरलिया वाले। हम दीवाने सब तेरे मोहन, 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 हम दीवाने सब तेरे मोहन। अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ बांसुरिया वाले, ओ बंसुरिया वाले।
समर्पण। भगवान को हम सौंप दें, प्रभु जिसमें हमारा हित छिपा है वो आप करिए। भगवान ने कहा बस बस ठीक है, हो गया, सब समस्या खत्म। भगवान कहते तुम्हारा हित नहीं, तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वो मैं करूंगा। और नारद जी को भगवान ने बंदर बना के भेजा और परिणाम वहां तो जिस दिशा में नारद जी बैठे थे, नारद जी की ओर कौन कहे, जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उधर वो विश्व मोहिनी नहीं देख रही है। कारण क्या है? बोले विश्व मोहिनी कौन है? बोले माया है, भगवान की माया। और जिधर भगवान का भक्त विराजते हैं, भक्त की ओर कौन कहे, भक्त की दिशा की ओर माया देखना नहीं चाहती और न देख सकती, क्योंकि भगवान की एक माया से बचने का एकमात्र उपाय है अपने को भगवान के हवाले कर दो, भगवान के शरणागत। नारद जी को बड़ा रोष आया, स्वयं भगवान राजकुमार का वेश बना करके और विश्व मोहिनी से विवाह करके चले आए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, अपना रूप जब देखा था, अरे मुझे बंदर बना दिया। फिर तो नारद जी ने श्राप दे दिया, इसी रूप से आपको आवश्यकता पड़ेगी, आपको जैसे मैं नारी के विरह में दुखी हो रहा हूं ऐसे आप भी नारी के विरह में दुखी होंगे, और आपको नारी से मिलाने के लिए इसी रूप की आवश्यकता पड़ेगी, इसी बंदर शरीर का आवश्यकता पड़ेगी। तो नारद जी के श्राप के कारण एक बार अवतार हुआ। एक बार भगवान का स्वयं मनु और शत्रुपा ने पुत्र के रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, तो भगवान ने उनको वरदान देने के लिए जो है भगवान का एक बार अवतार हुआ। प्रताप भानु नाम के राजा ऋषियों के श्राप से, ब्राह्मणों के श्राप के कारण असुर योनि में आए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। उसका उद्धार करने के लिए भगवान का एक कल्प में अवतार हुआ। कल्प भेद हरि चरित सुभाए। तो अब हम लोग भी कथा को ही विराम दें, और कल जो है कथा में भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आप लोग भी जन्मोत्सव की तैयारी करके आएंगे, और कमेटी की तरफ से भी यहाँ थोड़ा कुछ जन्मोत्सव की झांकी वगैरह कुछ गुब्बारा बड़ा लग जाएगा, तो आनंद आएगा। तो कल निश्चित रूप से अब लोग तैयार होकर के बधैया सब लेकर के चॉकलेट इत्यादि लुटाने के लिए भी और लूटने के लिए भी कल तैयारी करके सभी लोग आना। कल अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि कथा आप 3-4 दिन से बचिए बस। आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम चंद्रमा मनसो जातशिक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्रादश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओमिदगुं हवे प्रजनरामे असुदसभीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजासनि पशुशनि लोक्यशनि अभयशनि अग्निः प्रजां बहुलाम्ये त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। शीश पर कीट मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। कपोलन पैल के जल के, हसन में बिजली सी चमके। देख कजरारे नैनन की, आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। अन्न सरयू निर्मल नीरा, सरयुग निर्मल नीरा। भरत रिपुदलन महावीरा, भरत रिपुदलन महावीरा। चरण सेवा धन
बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की जिए जुग श्यामलता जोरी भजोरे मन सब माया छोरी तरस हित युगल बिहारी लखन सिय जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की लखन सिय जनक दुलारी लखन सिय जनक दुलारी ओम जलेन शीतलीकर्णम आराधिक्य ग्रहणम पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम ओम जज्ञेन जिज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नान् ते हनाकं महिमानः सजञ्जयपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः ओम बोल श्री सीताराम भगवान की व्यास जी महाराज की